अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवार आरम से। अच्छा, आज जो हमारे साथ मेहमान आए हैं वो कल ही वापस आए हैं दुबई से और इनका 1 मंथ का वीज़ा था। ये हमारे बहुत ही प्यारे जो दोस्त हैं वाओ टिकटॉकर, इन्होंने उनका रेफरेंस दिया था। इसी तरह जो मिस हानिया है आपने देखा था जो हमारे साथ चोलिस्तान टूर पे थी, और वाओ टिकटॉकर भी हमारे साथ चोलिस्तान टूर में थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने उनके रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने हमसे वीज़ा लिया। हमने उनसे ना पूछा कि भाई ये आपके जानने वाले हैं, क्या है, कैसे हैं, और उन्होंने भी हमें ना बताया कि भाई हमने इनको रेफर किया, लेकिन फिर भी हमने इन्हें वीज़ा दे दिया। अब इनसे हमारी डील नहीं थी, ये मेरी फर्स्ट मुलाकात है इनसे, पहले इनसे मेरी मुलाकात भी नहीं थी। वो तो मैं मिला हूँ बड़ा यंग, मैं तो ये समझा कि ये 30 या 40 प्लस होंगे, तो ये तो माशाल्लाह अभी 22 ईयर्स के हैं। तो ये अब मुझे पता चला है कि ये डोमेस्टिक टूर भी करवाते हैं पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरिया में। अभी इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने इनका जो है वो वीज़ा प्रोसेस करवा दिया, वीज़ा इनका लग गया। इनसे हमने किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं ली, ना स्टैम्प पेपर, ना कोई 4 लाख का चेक, ना कोई और मामलात। क्या हमने लिया था कोई? कुछ भी नहीं। तो ये बस आए, इनका हमने वीज़ा, इन्होंने कहा जी वीज़ा लगवा दें, हमने वीज़ा लगा दिया। फिर ये बाद में आए, कुछ दिन बाद टिकट इन्होंने लिया ऑफिस से, तब भी मुलाकात नहीं हुई, टिकट ली और चले गए। अच्छा, अब हम तो यही समझते हैं कि ज़ाहिर है जिस रेफरेंस से ये आए हैं या जिस तरह ये पढ़े लिखे लोग होते हैं तो हमसे भी ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। ज़ाहिर है कि अगर ये ओवरस्टे होते हैं या किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज़्यादा इनको भी ज़ाहिर फ़र्क पड़ेगा। पासपोर्ट इनका अगर ख़राब हो गया तो ये तो पूरी दुनिया में क्या कहीं भी नहीं जा सकेंगे, और अगर वापस आएंगे तो पाकिस्तान में भी इनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है एक टूरिज़्म वाला बंदा टूरिज़्म इंडस्ट्री को अगर ख़राब करेगा, उसके SOPs को फॉलो नहीं करेगा, तो बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं। फिर अब हुआ ये कि ये वहाँ पे 30 डेज कंप्लीट हुए, तो इन्होंने कहीं आगे किसी से रब्ता किया हुआ था। उसने कहा कि भाई मैं आपका ना कोई फर्दर आज़ाद वीज़ा या कोई वीज़ा लगवा दूंगा, तो वो इन्होंने फिर पैसे भी दिए। उसने क्या डॉज किया या वीज़ा लगवा दिया, ये भी अपनी ज़बानी बताएंगे। तो फिर हमने इनकी एक्सटेंशन करवाई। तो एक्सटेंशन हमने जो है वो भी, इनके पैसे नहीं आए थे, ये ऑफलाइन थे। इन्होंने वहाँ जाके कोई सिम भी नहीं ली थी UAE की, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा फ़ौरन जाके सिम लिया करें, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। वो एक तो कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो दूर होता है। तो ये अक्सर ऑफलाइन भी होते थे, तो वो फिर भी हमने एक्सटेंशन इनसे पैसे लिए बिना वो भी कर दी। तो अब वो हमने एक्सटेंशन, जो आपको पता है कि वो नॉर्मली तो लेते हैं 1100-1200 दरम 1 महीने के, जो अच्छी कंपनीज हैं वो एक्सटेंशन 30 डेज की इतने लेते हैं। तो हमने जो पेबल था हमारा वो 1050 दरम था UAE की कंपनी का। तो हमने फिर एज इट इज़ वही कहा कि भाई आप पता नहीं किस सर्कमस्टांसिस में हैं या फाइनेंशियल कोई इश्यूज हैं या क्या हैं, तो काइंडली आप खुद ही कंपनी को वहीं डायरेक्ट पे कर दें, या फिर हमारा जो पाकिस्तान का अकाउंट नंबर है उसमें दे दें, हम कंपनी को दे देंगे। यूँ समझें कि इन्होंने 1 महीना एक्सटेंड हुआ, लीगल तरीके से रहने लग गए। इनके ज़हन में ये था मीनवाइल, जैसे कि आपको पता है कि UAE के अंदर ये सितंबर-अक्टूबर के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि भाई जो पाकिस्तानी ओवरस्टे हुए हैं या स्किप हो गए या किसी भी इशू से कोई मसले हुए उनके साथ, उनके हम फाइन जो है वेव ऑफ कर देंगे। तो वेव ऑफ जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फाइन वेव ऑफ होना ये होता है कि एक चार्जेस हैं जो वहां का मुल्क आपसे लेना चाहता है वो वेव ऑफ कर देगा। लेकिन जिस कंपनी से आप वीजा इशू करवाते हैं, लेट्स सपोज हमने इनका वीजा इशू करवा के दिया 30 डेज का एक कंपनी से, वो UAE की कंपनी है। वो UAE की कंपनी का हमारे से एग्रीमेंट ये होता है कि भाई जो बंदा है ना आपका, वो टाइमली UAE एग्जिट कर जाए। अगर एग्जिट नहीं करेगा तो फिर वो हमसे 4000 दरम डिडक्ट कर लेंगे हमारे अकाउंट से, 4000 दरम, और वो वापस भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात ये। दूसरा ये कि वो कंपनी कहती है कि हम इसको ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे, फौरन ब्लैक लिस्ट कर देंगे, क्योंकि ये एब्सकॉन्ड हो गया। अब होगा उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब भी किसी को कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दे, पहले तो आपका कोई अगर वीजा प्रोसेस में है तो वो वीजा नहीं लगेगा। और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि अब आपको उस कंपनी के अलावा आप अपना ब्लैक लिस्ट वाला जो धब्बा है वो रिमूव भी नहीं करवा सकते। लेट्स सपोज अगर इन्होंने हमसे वीजा लिया है तो फिर ये हमें कहेंगे शहबाज भाई काइंडली वो ब्लैक लिस्ट तो रिमूव करवा दें, उसके फिर 2500 अलग हैं, 2500 दरम उसके अलग चार्जेस हैं ब्लैक लिस्ट से रिमूव करवाने में। 4000 वो, 2500 वो, 6500 दरम का नुकसान हो गया। आप कितना बड़ा धचका। और उसके बाद ब्लैक लिस्ट वाला जो धब्बा है, अब वो पता नहीं आपको कितने अरसे तक वीजा नहीं लगाने देते, ये भी परेशानी है। कोशिश करें, पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, ये मैं वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि भाई विजिट वीजे पे आप टाइमली जाओ, टाइमली आओ। और अगर वहां पे कोई आपको ख्वाब दिखाता है, कोई उल्टे ख्वाब दिखाता है, तो पूरा वेरीफाई करें, उनके बल्दिया में जाएं, उनके जो डिपार्टमेंट है असल वहां जाएं, उनसे जाके सारी इंफॉर्मेशन लें कि जी मैं इस कैटेगरी पे आया हूं, ये मेरा वीजा है,
आप मुझे काइंडली सजेस्ट कर दें कि मैं कितने दिन ओवरस्टे हो सकता हूं। अगर मैं ये ओवरस्टे हो जाता हूं तो क्या मेरा कोई जुर्माना तो नहीं है, या मेरे पासपोर्ट खराब तो नहीं होगा। ये सारी चीजें आपने जाके वेरीफाई करनी है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। ट्रैवल एजेंसियों से, ट्रैवल एजेंट से, या दोस्तों से, या जिनके साथ आप रह रहे हैं, बहुत सारे वहां पे ना आपको गाइड करेंगे। और वो जाहिर आप नए नए जाते हैं तो आप वो जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको देख के ना फौरी तौर पे आप माइल हो जाते हैं। आप ये नहीं समझते कि यार ये जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कहीं गलत ना हो, मैं फंस ना जाऊं, क्योंकि मैं अगर फंस गया तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपने इन सारी बातों का खास ख्याल रखना है। अब ये है कि हम ये अहमद मंजर भाई से सारी स्टोरी जानते हैं कि अहमद मंजर भाई का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या इन्होंने वहां सीखा। ये 2 महीने जो गुजर के कल ही आए हैं, आज इनका लास्ट डे है। मतलब ये यूं समझे कि अगर आज भी वहां रह जाते तो फिर ये ब्लैक लिस्ट हो जाते। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फिर हमने टिकट वो करवा दी, ये फिर माशाल्लाह आ गए वापस। तो अब अहमद मंजर भाई से हम पूछेंगे, अहमद मंजर भाई आप सारी स्टोरी बताएं।